हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति के सीरीज में क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है। आइए आज देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन हमको दिया गया है, यदि सेक थीटा बराबर क्या है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को प्रकल्पित कीजिए। मतलब पूछ रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, इन सभी का क्या करना है, हमको मान फाइंड करना है। आइए इसको देखते हैं, इसको कैसे हम इजी फॉर्म में कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया है साइन सेक थीटा बराबर 13/12। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे, क्योंकि उनको पता है कौन सा त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसका मान, अगर इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं और ये सी, कोण भी क्या मान लिए हम, समकोण मान ले, यानी इसका मान कितना होता है 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। और हमको क्वेश्चन में दिया गया है क्या, सेक थीटा बराबर 13/12, मतलब सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है। अब हम लोग एक ट्रिक जानते हैं, एक ट्रिक होता है क्या, लाल बटा कक्का के ए, यानी लंब बटा कड़, आधार बटा कड़, लंब बटा आधार। और सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, यानी कड़ बटा आधार। क्या हो जाएगा, कड़ बटा आधार। ठीक है। और कड़ कितना है हमारा, इसका मतलब 13 है, और आधार कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है। अगर पॉइंट सी को हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। और हमको पता है थीटा के जो सामने की भुजा होता है वो क्या होता है, हमारा लंब होता है, और थीटा के जो सटा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आधार बोलते हैं। ठीक है। तो कड़ हमको कितना दिया है, ये हमारा क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। आधार कितना दिया हमको 12 सेंटीमीटर। ठीक है। और लंब हमको नहीं पता है। ठीक है। लंब यानी एल हमको फाइंड करना है। तो हम क्या लगाएंगे, लंब को निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है कि कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर बराबर कड़ स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर, और प्लस आधार का स्क्वायर मीन्स क्या, BC का स्क्वायर, BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर को कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, यानी 13 का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, यानी L स्क्वायर, प्लस BC स्क्वायर। BC स्क्वायर कितना दिया है हमको 12 सेंटीमीटर। ठीक है। यानी 12 का स्क्वायर। तो जो हमारा L स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, 13 स्क्वायर इसको क्या देंगे, उधर हम भेज देंगे। तो 13 स्क्वायर क्योंकि प्लस में है तो ऐसे रहेगा, 12 क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 12 का स्क्वायर। ठीक है। तो L बराबर क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट 13 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे तो 6 में से 4 गया, क्या हो जाएगा, सॉरी 9 में से 4 गया 5 बचा, और 9 है 6 में से 4 गया 2 बचा, और 1 से में से 1 गया 0। तो हमारा क्या आ गया अंडर रूट 25। ठीक है। अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 का मान क्या होता है 5 सेंटीमीटर, ये हम सब लोग जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हमारा L बराबर क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको लंब भी मिल गया, कड़ और आधार हमको दिया ही था। तो आइए फाइंड करते हैं सभी मान प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमको क्या फाइंड करना है, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। ठीक है। कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन कॉस टेन, एक होता है कोसेक थीटा, सेक थीटा, और कॉट थीटा। ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा लंब बटा कड़, लंब बटा कड़, और लंब हमको कितना निकला है 5, और कड़ कितना है हमारा 13 सेंटीमीटर। तो क्या आ गया 5/13 सेंटीमीटर। तो पहला हो गया। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कड़। आधार हमारा क्या है 12, और कड़ क्या है हमारा 13, तो 12/13 सेंटीमीटर। ठीक है। टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, लंब कितना है
5 सेंटीमीटर, आधार कितना है 12, यानी क्या आ गया हमारा 5/12 सेंटीमीटर। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा यानी कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना दिया हुआ है हमें 13 सेंटीमीटर और लंब कितना दिया हुआ है हमें 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण हमको कितना दिया है 13, आधार कितना दिया हुआ है कर्ण बटा आधार, आधार कितना दिया हुआ है 12, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन में भी दिया था, इसका मतलब क्या है कि हम क्वेश्चन को सही डायरेक्शन में लगा रहे, कहीं गलत नहीं है, नहीं तो इसका वैल्यू क्या जाता गलत निकल जाता। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और लंब कितना होता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या आ गया 12/5 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर आ गया। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। त्रिकोणमिति के इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया हुआ है कि क्या है, यदि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण मीन्स क्या होता है, जिसका मान 90 से कम हो, जहाँ cos ए बराबर cos बी। तो क्या दिखाना है, कोण ए बराबर कोण बी दिखाना है, ठीक है। कोण ए बराबर कोण बी क्या करना है हमको दिखाना है, इसको क्या करना है हमको प्रूव करना है। आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, आंसर 6। तो सबसे पहले हम एक क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। और हमको क्या दिया हुआ, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो हमारा कोण ए है और क्या है हमारा कोण बी है, ये क्या है, न्यून कोण है, यानी इनका जो वैल्यू है वो 90 से क्या है कम है, इनका जो मान है 90 डिग्री से क्या है कम है। तो अब आप लोग खुद सोच सकते हैं ये कोण हमारा कितना होता है, समकोण होता है, ये कितना होता है 90 होता है। और क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी ये कितना होगा 45 और ये कितना होगा 45। तो 45 क्या था, न्यून कोण। इसका मतलब ये है कि जो हमारा कोण ए और कोण बी है, ये हमारा क्या हो गया कोण ए, ये हमारा क्या हो गया कोण बी, और ये हमारा क्या हो गया कोण सी। क्योंकि सी 90 हो गया और कोण ए न्यून कोण है यहाँ पर, और कोण बी क्या है न्यून कोण है। तो इस फिगर को बनाते समय हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। और उसके बाद हमको दिया है क्या, cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी, ठीक है। ये हमको क्या गया है, ये दिया है, ठीक है, cos ए बराबर cos बी। और हमको प्रूफ क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी। तो आइए इसको देखते हैं। क्योंकि cos ए को हम क्या लिख सकते हैं, cos ए मीन्स क्या, ये वाला कोण एंगल ये है ना cos ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos हमारा होता है क्या, सबसे पहले हम सब जानते हैं कि लाल बटा कक्का, ये हमारा क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक होता है। तो यहाँ से cos बराबर क्या आ गया, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो आधार बटा कर्ण, तो cos ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण बराबर होगा किसके, cos बी। ए भी क्या हो जाएगा हमारा आधार बटा कर्ण, ठीक है, क्योंकि cos का यहाँ हम रेशियो लिख रहे हैं। अब cos ए को एंगल हम लेंगे, अगर ये एंगल लेंगे तो a अपान k का मान क्या होगा, क्योंकि पता है कि अगर ये वाला एंगल लेंगे तो इसके सामने एक भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो यानी BC, सॉरी, क्योंकि हमको आधार लेना है ना, तो इस एंगल का जो सटा हुआ होता है वो हमारा क्या होता है आधार होता है, और इसके सामने का जो कोण होगा वो क्या होगा, लंब होगा। तो आधार क्या हमारा हो गया AC अपान कर्ण, कर्ण हमारा सेम रहता है हमेशा क्या, AB बराबर हो जाएगा, अगेन आधार लेना, लेकिन इस बार कौन सा एंगल हो गया, cos बी हो गया, यानी बी वाला एंगल हो गया, इस थीटा से सटा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आधार। तो आधार क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा BC अपान, और हमको क्या करिए कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा हमारा AB, ठीक है, कर्ण हमारा क्या हो गया AB। अब इसके आगे हम देखते हैं क्या होगा, इसकी और हम लोग जानते हैं कि अगर किसी इक्वेशन है, एक क्या है समीकरण है, अगर इनके दोनों क्या है आधार बराबर है, तो इसको अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स क्या लिख सकते हैं, AC बराबर BC, AC बराबर क्या लिख सकते हैं BC हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैथमेटिक्स के रूल के अनुसार है। अब यहाँ से हम ये समझ गए कि जो हमारा AC है यानी ये वाला भुजा, और किसके बराबर है BC, ये वाला भुजा। और हम यहाँ भी जानते हैं कि अगर कोई दो भुजा बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इस नियम को आपको लिखना है क्या, बराबर भुजाओं वाला
बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ये शब्द का इस्तेमाल जरूर करना है। क्या? सम्मुख में क्या होता है? सामने का कोण। सम्मुख कोण यानी सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया? क्योंकि अब AC बराबर क्या हो गया? BC, यानी भुजा AC बराबर भुजा BC। तो भुजा AC यानी इस कोण के सामने का कोण क्या हो जाएगा? ठीक है, भुजा AC के सामने का कोण क्या हो जाएगा? हमारा कोण B। क्या हो जाएगा? कोण B। अब BC के भुजा यानी BC, अभी BC के भुजा के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा? कोण A। क्या हो गया? कोण A। और हमसे क्वेश्चन में क्या था? यही हमको क्या दिया था? प्रूफ करने के लिए कि हमको क्या प्रूफ करना था? कोण A बराबर कोण B। यही हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है, इति सिद्धम। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।